अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शीतल और ज़िर की ज़िंदगी, मोहब्बत और मौत की कहानी क्या है। क्या आपने सोचा है कि शीतल और ज़िर को कत्ल करने की नौबत क्यों आई? शीतल और ज़िर कब से मोहब्बत करते थे और कैसे मिले? ये शादी शीतल और ज़िर ने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर अपनी मर्ज़ी से क्यों की? शादी से पहले किन मुश्किलात का सामना था? कितना अरसा घर वालों को मनाने की कोशिश की? घर वालों की शर्त क्या थी? इस रिश्ते को जोड़ने में असल रुकावट कौन था? और शादी से पहले शीतल ने घर वालों को कैसे मनाने की कोशिश की? ज़िर को रिश्ता क्यों नहीं दिया गया? शादी कैसे कर ली? मारने का प्लान कैसे बनाया गया? 1.5 साल लातअल्लक रहने वाले जोड़े को कैसे एकदम बुला लिया दावत के बहाने? शीतल कुरान पाक साथ क्यों लाई थी? और शीतल और ज़िर के दरमियान दावत पर आने से पहले क्या गुफ्तगू हुई? क्या इस साजिश का दोनों को इल्म था या नहीं? ये सारी कहानी आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। शीतल एक तालीम याफ्ता, निडर और खुददार लड़की अपनी ज़िंदगी को अपनी शराइत पर जीने का ख्वाब देखती थी। ज़िर्क सादा मगर बावकार शख्स जो अपने जज्बात में सच्चा और अपने कौल में मजबूत था। दोनों का ताल्लुक एक ही गांव से था। शीतल और ज़िर्क अक्सर एक ही राह से गुजरते। यूं उनकी बातचीत शुरू हुई और वक्त के साथ ये खामोश ताल्लुक एक गहरी मोहब्बत में बदल गया। इनकी मोहब्बत आम न थी, वो एक दूसरे की ज़ात में सुकून तलाश करते थे। मुखालफत की शुरुआत तब हुई जब ये मोहब्बत शादी में बदलने लगी और शीतल का रिश्ता मांगा गया। ख़ानदान वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा इज्जत का मसला बन गया। कबायली रवायात के तहत ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर शादी करना नाकाबिल कबूल था। शीतल के भाई जलाल जलाली एक सख्त गिर कबायली नज़रिए का पैरोकार था। उसने ऐलान किया कि ये रिश्ता कबीले के असूलों के खिलाफ है, इसे ख़त्म होना चाहिए। मगर ज़िर्क ने दोबारा शराफत से रिश्ता भेजा, जिस पर साफ इनकार कर दिया गया और ज़िर्क को शीतल से दूर रहने का पैगाम भी दिया गया। शीतल और ज़िर्क ने घर वालों को मनाने की बारहा कोशिश की। शीतल ने वालदैन को कुरान पाक की कस्में दी, कबीले के बड़ों से इल्तिजा की। ज़िर्क ने भी वास्ते दिए, लेकिन सरदारी अना के सामने सब कुछ हार गया। जब कोई रास्ता नजर ना आया तो शीतल और ज़िर्क ने अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला किया और शादी करने के बाद नतीजा ये निकला कि दोनों को जिरगे ने बागी करार दे दिया। खानदान ने कतई ताल्लुक कर लिया। जिरगे के मुताबिक शीतल और ज़िर्क ने कबीले की रवायत को तोड़ा। उन्होंने पसंद की शादी की, निकाह अपने तौर पर किया, किसी बड़ों या कबीले के फैसले के बगैर। लड़की ने बाप, भाई, चचा की इजाज़त के बगैर ज़िंदगी का फ़ैसला किया। जिरगा इस निकाह को फ़रार का अमल तस्वुर करता है जो कबीले की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझा जाता है। गैरत के नाम पर फ़ैसला करके जिरगे ने इस मामले को गैरत से जोड़ा। कहा गया कि लड़की ने कबीले को बदनाम किया, अगर इस जोड़े को ज़िंदा छोड़ा गया तो और लड़कियां भी यही करेंगी। जिरगे ने यह बात कही कि अगर आज हमने सज़ा ना दी तो कल हर कोई अपने तौर पर निकाह करेगा और ख़ानदान का निज़ाम बिखर जाएगा। जिरगे का मकसद सिर्फ शीतल और ज़िर को सज़ा देना नहीं था, बल्कि एक मिसाइल कायम करना था ताकि दूसरे लड़के और लड़कियां डर जाएं या अपनी मर्जी से निकाह करने की हिम्मत ना करें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब पहले तय था? जवाब इसका हाँ में है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे जिरगों के फैसले पहले से तयशुदा होते हैं। कबीले के बड़े पहले ही मिलकर फैसला कर लेते हैं। दोनों ने जिंदगी गुजारनी तो चाही, मगर जबरदस्ती अलहदा कर दिए गए। 1.5 साल तक वो दूसरे से छुप छुप कर राब्ते में रहे। 1.5 साल बाद साजिश से अचानक शीतल के घर वालों ने राब्ता किया और दावत पर बुलाया। कहा कि आओ बात करते हैं, शायद कोई हल निकल आए। शीतल खुश थी और कुरान पाक भी साथ इसीलिए लाई क्योंकि वो अपनी नाजायज़ नहीं बल्कि जायज़ निकाह का सबूत देना चाहती थी। शायद दलाइल दे और रिश्ता बच जाए। ज़िर्क को भी दावत मिली। शीतल ने ज़िर्क से कहा कि इस बार मैं अकेली जाके हालात चेक करके आती हूँ, इसके बाद आपको ले जाऊंगी। मगर ज़िर्क ने साफ इनकार कर दिया और साथ चलने को तैयार हो गया। ज़िर्क की कुर्बानी इसके इश्क की गवाह है। उन्होंने शीतल के साथ हर कदम पर खड़े होने का इंतखाब किया, लेकिन दोनों को मालूम नहीं था कि इनके लिए बातचीत नहीं बल्कि मौत की अदालत लगी है। यूं वो खाने की नहीं, गैरत दिखाने की दावत थी। दोनों को ले जाकर एक मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। वहां 19 गैरतमंद बलोच मर्द खड़े हैं, जिनमें से 5 के पास लोडेड असला मौजूद था। बड़ी सी चादर में लिपटी 24 साला शीतल और 32 साला ज़िर्क को गाड़ियों के काफिले में कत्लगाह पर लाकर उतारा जाता है।
شیتل جس کے ہاتھ میں قرآن تھا، قرآن اپنے سینے سے لگایا اور قبیلے کے مردوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے سکون سے آگے بڑھتی ہے کہ میں نے نکاح کیا ہے، گناہ نہیں، آپ کو صرف مارنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھی اور کہا کہ میں نے 7 قدم چلنا ہے، اس کے بعد جو چاہے آپ سزا دے سکتے ہیں۔ شیتل قتل گاہ کی جانب بڑھی، اسے معلوم تھا اپنا انجام، اس لیے اس کے پاؤں نہ تو کانپے، نہ آنکھوں میں التجا تھی، نہ لبوں پر چیخ، نہ دامن میں رحم کی بھیک۔ اس کی خاموشی میں وہ شور تھا جو ان سب چیخوں پر بھاری تھا۔ پھر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 9 گولیاں شیتل کے جسم کو چیرتی چلی گئیں۔ ہر گولی ان ظالم نظریات پر ایک اور مہر لگا رہی تھی کہ بیٹی کو محبت کی اجازت نہیں، عزت صرف مرد کے حکم سے ملتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے زر کی، جو شیتل سے محبت کرتا تھا۔ اس پر 18 گولیاں برسائی گئیں اور یوں ایک محبت کرنے والا شخص موت کے گھاٹ اتر گیا۔ غیرت کی ایک اور جیت ہو گئی، پگڑیاں بھی بچ گئیں، مگر ایک اور ماں بیٹی سے محروم ہو گئی، ایک اور بہن بھائی کے بغیر رہ گئی، اور ایک بیوی محبت کے نام پر دفنا دی گئی۔ سلام ہے اس غیرت کو جو اپنی ہی بیٹی کو مار کر فخر سے سینہ تانتی ہے، سلام ہے ان روایات کو جو زندگی چھین کر عزت خریدتی ہیں۔ ویڈیو منظر عام پر آئی تو پورے پاکستان میں غصہ بھڑک اٹھا۔ جب یہ خبر باہر آئی تو سوشل میڈیا پر ایک طوفان آ گیا۔ لوگوں نے لکھا، جسٹس فار شیتل، سٹاپ ہانر کلنگ، لو از ناٹ اے کرائم۔ کچھ نے حمایت کی، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اب بھی کہہ رہے تھے غیرت کا فیصلہ تھا، لڑکی نے قبیلے کی بات نہیں مانی۔ مگر سوال باقی رہ گیا، کیا محبت کرنا جرم ہے، یا جرم یہ ہے کہ کسی نے معاشرے کے جھوٹے عزت کے بت کو چیلنج کیا؟ اس افسوسناک واقعے میں ہونے والے قتل کے نقصانات اور فائدے سوشل میڈیا پہ بتائے جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اور یہ سب کیا سوچ کے کیا گیا اس پر بات کریں۔ لیکن آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔